अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। धारा है जो देती दुखों से किनारा। शिव बाबा मुरली में समझाए, पूरे जीवन में हो जाए। शिव बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य और वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 6 मई 2021। बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। क्या कह रहे हैं बाबा? जो शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न: बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। बाबा कह रहे मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे ही आना पड़ता है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भाव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। ओम का अर्थ क्या कह देते बाबा? ओम माना भगवान। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम मैं भी आत्मा हूँ, परमधाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। कोई और यह समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कोई है जो अपना
भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। परमपिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे, बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके। यह सुनेंगे भी वे जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परमपिता परमात्मा जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे, और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता, जबकि सबका सदगति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्यंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। ये क्या है, सब बाप की महिमा है। यह जो उल्टा झाड़ है उसके आदि मध्यंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहते हैं। ऑथोरिटी क्या है? सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिखती है। भागवत कोई धर्मशास्त्र तो है नहीं। गीता धर्मशास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा, पुकारते भी सब हैं पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया किसने? शिव बाबा ने। पतित बनाया किसने? रावण ने। इस समय है ही रावण का राज। हर नर नारी में 5 विकार है। सतयुग में विकार थे नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, अब तब तो बुलाते हैं आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है कौन सा राज? रावण राज्य। सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्यंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ी है। पहले तो क्या कह रहे हैं, पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर। खाद पढ़ते पढ़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नर्क बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच से वह सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है। वह बेहद का बाप, जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं। भगवान एक निराकार कोई कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं सब भगवान ही भगवान। क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी और फिर कहते पतित पावनाओ।
बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है भिखारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें। आप समझाते हैं, वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं कि इनों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश द्वारा प्रज्वलित हुई। तो बाबा सारा बता रहे हैं कि सब पता है, लेकिन उसमें एक्यूरेट किसी को कब नहीं पता कि किसका राज्य था। हिस्ट्री ज्योग्राफी की तुम सब भूले पड़े हो, मैं आके तुम्हें सारा कुछ जो है स्मृति दिला रहा हूँ। तो बराबर बराबर वही पाठ चल रहा है। 5,000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी। अब बाबा कहते हैं लड़ाई एक्चुअली वो महाभारत की वो वाली नहीं थी, लड़ाई तुम्हारी अपनी 5 विकारों से है। तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी, यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5,000 वर्ष हुए, बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी भी है, गाया हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो। मुंह सामने खड़ा है, शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अपने को कहते हैं भिखारी हैं। बाबा कहते हैं ना भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, जाके मंदिरों में ये तो सब कहते हैं, परमात्मा मूर्तियों के आगे जाके हम उनकी महिमा करते हैं, तुम इतने अच्छे हो, तुम ये हो, तुम ये। और अपने को क्या कहते हैं, हम भिखारी है, मैं निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा, बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बल पड़े। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी है, स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। अब पतित है इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहा है। ये समझने की बातें हैं, यह कोई सत्संग नहीं है। बाबा कह रहे हैं यहाँ कोई सत्संग नहीं चल रहा है, वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें है ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। तो
बाबा कह रहे हैं कि अभी सब विकार से पैदा होते हैं, देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं, भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। बड़े नशे में रहना चाहिए, अपने भाग्य को कितना सराहना चाहिए, कितने इतनी बड़ी दुनिया में परमात्मा ने, बाबा ने, शिव बाबा ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपना बनाया, तो अपने भाग्य का बहुत बहुत थैंक बोलना चाहिए, बाबा का, ड्रामा का। और इस नशे में रहना चाहिए कि पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं के चक्कर में पड़ रहे हो ना आप, हम्म, उनको छोड़ के जो अभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनको बताओ, ज्ञान दो बाबा का, क्योंकि फिर से महाभारत होने वाली है। जो हम्म, पहले तीनों सेनाएं फिर आएंगी हैं, और फिर से युद्ध होने वाला है। जी जी जी। और और हर बार बाबा आते हैं हमें यही ज्ञान देने के लिए। पहले ही 5,000 साल पहले युद्ध हुआ था, फिर होगा। ये बताइए और। मैम, आज बाबा ना उनको बता रहे हैं कि जैसे कि जो भगवान देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनको सही ज्ञान देना जी है ना, कि पहले शिव का ज्ञान देना है। जी। और रेडियो के द्वारा उन्होंने बताया है कि जैसे हम रेडियो में बहुत सारे चैनल होते हैं, लेकिन हमें जिस चैनल पे सेट करना हो तो उसी चैनल को हम सुनते हैं ना। तो जो है ये बाबा हैं, और जो हमें सुनना है ये माया है। तो माया हमें भ्रमित कर रही है, उससे बचने का भी तरीका बताते हैं कि माँ में कम याद करो, है ना। हमें ना बाप, हम जो मतलब जो सच्चे बाबा हैं, है ना, वो हमें आत्मा का ज्ञान के हम आत्मा हैं और दूसरे भी आत्मा हैं और वो जी परमात्मा है। आत्मा जी। की बात सुने और सबको सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है, मौत सामने खड़ा है इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। वरदान क्या है आज का? मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप बन। जो बच्चे मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय क्या बन जाएंगे? सफलता स्वरूप बन जाएंगे। फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर तो सफलता मिल ही जाएगी। स्लोगन क्या है? सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। कितनी अच्छी विधि बता दी बाबा ने। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, कहते हैं ना घोड़े बेच के सो जाओ, सब घोड़े बाबा को दे दो कि पकड़ो जी ये जो
चलते रहते हैं हमारे दिमाग में, पता नहीं दौड़ते रहते हैं घोड़े ना व्यर्थ संकल्पों के सबके। तो सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसके अंदर स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे शरीर को चलाती है। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करें। हर इंद्री मेरी बहुत 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 अच्छी है। अगर कहीं गड़बड़ है, कोई अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो मेरी ही जाने अनजाने में मैंने ही उसका ध्यान नहीं दिया या मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि बाबा ने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी जगह जन्म देने के लिए, और प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवोग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, अपने पूर्वजों का, अपने घर के हर एक सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। हर ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। मुझे जीवन निर्वाह में जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हेल्प करती है, सहयोग करती है, उस हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। इस साइंस का, इस टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का, नेट का, लैपटॉप का, जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें हैं, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन, तारीख, आज के महीने का भी बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, एक बहुत अच्छे दिन की, प्यारे दिन की शुरुआत करते हैं। देखे अपने आप को जाते हुए बाबा का हाथ पकड़कर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता इठलाता गाता जा रहा हूँ आज की यात्रा पर। बाबा सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूंगी तो मत छोड़ना। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर शरीर के सभी पार्ट्स पर अपने हाथों को फिराएंगे। अच्छा, ओम शांति।